एक युवा जोड़ा अपने नए अपार्टमेंट में जाता है। रोब कुछ बक्से लाता है। उसकी पत्नी गेल उसे कोने में एक पुराने रेफ्रिजरेटर के बारे में बताती है जिसे मकान मालिक पीछे छोड़ गया। रोब को यह आकर्षक लगता है, ये देखते हुए कि कैसे मोटर इन दिनों के रेफ्रिजरेटर की तरह नीचे की बजाय ऊपर है। गेल शराब की एक बोतल निकालती है और अपने पति से पूछती है कि क्या वह पीना चाहता है। रोब खुश हो जाता है और कुछ बर्फ लेने के लिए पुराना फ्रिज खोल देता है और फ्रीजर को बर्फ से भरा हुआ पाता है। वह बर्फ का एक छोटा टुकड़ा तोड़ता है। दोनों एक साथ अपने नए जीवन के लिए एक छोटा सा टोस्ट बनाते हैं। इससे पहले कि रोब अपने ड्रिंक का एक घूंट ले पाता, उसने बर्फ के अंदर कुछ नोटिस किया। वह इसे गिलास से बाहर निकालता है और गेल को दिखाता है। गेल करीब से देखती है और अपने पति की तरह ही हैरान हो जाती है। उसने जो देखा उसकी पुष्टि करने के लिए गेल ने आइस क्यूब का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ लिया। हैरानी की बात यह है कि इसके अंदर एक छोटा मैमथ है जिसके शरीर में भाले हैं। गेल सोचती है कि क्या फ्रीजर में ऐसी चीजें और हैं, इसलिए वह इसे खोलती है। वह जल्दी से अंदर का कबाड़ निकालती है और जो देखती है उससे चौंक जाती है। इसके साथ रोब एक नजर लेता है और टिप्पणी करता है कि उनके रेफ्रिजरेटर में एक खोई हुई सभ्यता है। ये सच है कि फ्रीजर में एक छोटा कार्यशील मध्यकालीन शहर है। अंदर सब कुछ बहुत तेजी से चलता है। छोटे लोग अपना दिन सामान्य रूप से बिताते हैं। गेल का दावा है कि जो हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है और रोब सहमत है। इसके बाद वह स्पष्ट करती है कि वे प्रारंभिक मध्यकालीन शहर देख रहे हैं जब नवपाषाण काल के अंत में वूली मैमथ विलुप्त हो गए थे। बाद में रोब जमे हुए मैमथ को मिट्टी में दबा देता है। दोनों में जिज्ञासा हावी हो जाती है और फिर से फ्रीजर की जांच करते हैं और पाते हैं कि सब कुछ काफी बदल गया है। जो एक मध्यकालीन शहर हुआ करता था वह अब औद्योगिक क्रांति के दौरान का एक आधुनिक स्थान बन गया है। कारखाने और रेलमार्ग बनाए जाते हैं जो फ्रीजर के आकाश को धुएं से ढक देते हैं। दंपति ने नोट किया कि वे केवल 10 मिनट के लिए चले गए, लेकिन छोटे लोगों के लिए दशकों बीत चुके हैं। इसके साथ गेल का कहना है कि समय फ्रीजर के अंदर अलग तरह से चलता है। रोब एक बन रही इमारत के पास बैठे दो छोटे पुरुषों को देखता है और सोचता है कि क्या वे लोग उन्हें भगवान के रूप में देखते हैं। हालांकि वे वास्तव में उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें आसमान में अजीब चेहरे के रूप में देख रहे हैं जो शहर को घूर रहे हैं। कुछ सेकंड बाद में आधुनिक इमारतों का निर्माण किया जाता है। रोब चारों ओर उड़ने वाली चीजों को नोटिस करता है और गेल उन्हें हवाई जहाज के रूप में पहचानती है। जैसे जैसे गगनचुंबी इमारतों का निर्माण होता गया, गेल का मानना है कि वे लोग वर्तमान समय में पहुंच गए हैं। तभी उसे कुछ अजीब नजर आता है, इसलिए वह करीब से देखता है। अचानक एक मिसाइल शहर के बीच में गिरती है और फट जाती है। विस्फोट रोब को अंधा कर देता है, जिससे वह दूर हो जाता है और फर्श पर गिर जाता है। गेल उसकी मदद करती है और उसे शांत होने के लिए कहती है, लेकिन रोब घबरा जाता है, ये कहते हुए कि परमाणु उनके फ्रीजर में विस्फोट कर रहे हैं। रोब का चेहरा टमाटर की तरह लाल है और गेल मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाती है। जैसे ही फ्रीजर विशाल परमाणु बमों के साथ फटता है, गेल अपने पति को एक चमकदार टोस्टर देती है, उसे ये दिखाने के लिए कि विस्फोट से निकलने वाली गर्मी के कारण उसका चेहरा कैसे लाल हो गया। लेकिन फिर वह नोटिस करता है कि फ्रीजर में स्थिति और भी खराब हो गई है। चीख, गोलियों की आवाज और विस्फोट की आवाज सुनते ही दोनों इसे घूरते हैं। इसके साथ ही गेल फ्रीजर बंद कर देती है। रॉब पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और गेल जवाब देती है कि उन्हें पिज्जा ऑर्डर करना चाहिए। बाद में उस रात दोनों ने रात के खाने के लिए पिज्जा खाया, जबकि वे स्थिति के खत्म होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 1 घंटा बीत चुका है और रोब कहता है कि उन्हें फ्रीजर की जांच करनी चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि छोटे लोगों के पास अपने शहर के पुनर्निर्माण का मौका था, लेकिन गेल उसे बताती है कि उन्हें यह मानना होगा कि उन्होंने इसे नहीं बनाया। फिर भी रोब फ्रीजर में जाता है और इसे खोलता है। वे ये देखकर हैरान होते हैं कि फ्रीजर चमकदार शहरों और उड़ने वाली कारों के साथ चमकता है। इसे देखकर रोब आनंदित हो जाता है और हैरान है कि सब कुछ कितना सुंदर है। अचानक उनके सामने एक इमारत उभरती है और भविष्य के शहर के बीच में एक विशाल पिरामिड दिखाई देता है। यह तेज चमकता है और इससे जुड़े पुलों से बिजली लेता है। आखिरकार यह एक हीरे के आकार के किले में बदल जाता है और पूरे शहर को ऊर्जा की एक गेंद में फटने तक खा जाता है। ऊर्जा एक तारे की तरह फूटती है और प्रकाश की धारियां रोब और गेल की रसोई के चारों ओर जूम करना शुरू कर देती हैं, जिससे उनका अपार्टमेंट रोशनी से भर जाता है। अद्भुत प्रकाश उन दोनों को मोहित करता है। ऐसा लगता है जैसे छोटे लोगों ने समय और अंतरिक्ष यात्रा के रहस्यों का पता लगा लिया है। इसके बाद प्रकाश की धारियां फ्रीजर में लौट आती हैं, एक गोले में एकत्रित हो जाती हैं और गायब हो जाती हैं। ये रोब और गेल के चेहरों पर मुस्कान मिटा देता है, जो अभी अभी देखा था उससे हैरान थे। रोब आश्चर्य करता है कि क्या छोटे लोग कभी वापस आएंगे, लेकिन गेल को इसकी संभावना नहीं है। इस वजह से रोब रेफ्रिजरेटर के प्लग को खींचता है, जैसे कि वह स्वीकार कर रहा हो कि छोटे लोग कभी वापस नहीं आएंगे। ये जानकर कि रोब छोटे लोगों का शौकीन हो गया है, गेल ने उसे आराम से गले लगा लिया। वह फिर फ्रीजर को बंद कर देती है।
अगले दिन रोब कप में कॉफी डालता है और एक गेल को सौंपता है। एक दूसरे से एक शब्द कहे बिना दोनों फ्रीजर में सभ्यता के बारे में सोचते हैं। थोड़ी सी उम्मीद के साथ कि छोटे लोग अभी भी जीवित हैं, वे अनप्लग होने के बावजूद फ्रीजर को फिर से खोलते हैं। अंदर वे एक और हिमयुग देखते हैं जहां आदिम सेपियंस एक शक्तिशाली ब्रैकियोसॉरस के शव का उपभोग करते हैं। ऐसा लगता है जैसे फ्रीजर में जीवन फिर से शुरू हो गया है और यह अब डायनासोर के समय में वापस आ गया है। तभी एक आवाज सेपियंस को आने वाले टायरानोसोरस रेक्स के बारे में सचेत करती है। डायनासोर के दांतों के बीच फंसते ही सेपियंस दौड़ते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि फ्रीजर एक छोटे ब्रह्मांड की तरह है जो दिखाता है कि जीवन कैसे विकसित होता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि फ्रीजर ने उनकी दुनिया का अंत दिखाया, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि छोटे मानवों को रहने के लिए एक अलग आयाम मिला। यह अनिश्चित है कि पुराने फ्रीजर में जीवन की यह प्रक्रिया कितनी बार हुई या ये हमेशा एक ही तरह से चलती है। पिछले मालिकों ने जीवन को बार बार खिलते और मरते देखा होगा और इससे ऊब गए, इसलिए फ्रीजर को पीछे छोड़ दिया। हालांकि शो ने ये कभी नहीं बताया कि फ्रीजर के अंदर किसने जीवन बनाया।